भारत ने बनाई दुनिया की पहली ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी जिससे तैयार हुआ ऐसा खतरनाक हथियार जो सूरज की ऊर्जा को निगलकर अपनी तीसरी आंख से दुश्मन का जीना कर देगा हराम। अब चाहे कोई देश बम बरसाए या मिसाइल, भारत का यह हथियार दुश्मन देश में घुसकर दुश्मन की तोड़ देगा कमर। इस पर ना तो कोई मिसाइल का असर पड़ेगा और ना ही बम का। भारत की बढ़ती ताकत देखकर अमेरिका भी हो गया हैरान। दुनिया का कोई देश जो नहीं कर सका उसको भारत ने करके दिखा दिया। दोस्तों, भारत एक के बाद एक नए और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा घातक हथियार तैयार करता चला जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी अभी अमेरिका के पास भी नहीं है। इस समय भारत के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी वाले हथियार मौजूद हैं जिसे मार गिराना नामुमकिन है। इस धरती पर कोई ऐसी ताकत नहीं है जो भारत के डिफेंस हथियारों को रोक सकें, और आज भारत की एक प्राइवेट हथियार बनाने वाले कंपनी ने वह कारनामा कर दिखाया है जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की बड़ी बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियां भी नहीं कर पाई, जिनके पास कई 100 अरब डॉलर की बजट होते हैं। वह भी हैरान है कि भारत ने यह कैसे कर दिखाया, और यकीन मानिए दोस्तों, इससे भारत के हाथ में एक कभी नहीं खत्म होने वाली ताकत आ गई है। यह एक यूज एडवांटेज आ चुका है जो कि अपने दो पड़ोसी दुश्मनों के खिलाफ, क्योंकि यह हथियार एक एक्टिव युद्ध में जहां पर मारकाट मची हुई है, एक दूसरे के खिलाफ मिसाइलें दागी जा रही हैं, एक दूसरे का बम बरसाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह दुश्मन देश के अंदर घुसकर ऐसा कारनामा कर दिखाएगा जिससे दुश्मन की कमर टूट जाएगी। और सबसे खास बात यह है कि दुश्मन देश इस हथियार के खिलाफ कुछ खास कर ही नहीं पाएगा, इसलिए इस हथियार को इतना काफी कारगर और स्पेशल माना जा रहा है। पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने ऐसा कौन सा कारनामा कर दिखाया है जिससे पूरी दुनिया हैरान है। चीन, अमेरिका और रूस के होश ठिकाने लगा दिया है। दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों, यह बात तो आप जानते ही हैं कि आज के मॉडल युद्ध में, मॉडर्न वारफेयर में जानकारी का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास सही और सटीक खुफिया जानकारी दुश्मन सेना के लोकेशन की है तो आधा युद्ध तो आप पहले ही जीत जाते हैं। उसकी मदद से आप दुश्मन को युद्ध के शुरुआती कुछ घंटे में इतना तोड़ देते हैं कि दुश्मन अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पाता, और उसके बाद तो युद्ध जीतना कोई बड़ा काम नहीं रह जाता। इसलिए दुनिया भर के तमाम देश आज के तारीख में इंफॉर्मेशन वारफेयर पर इतना ध्यान दे रहे हैं, और भारत भी इनमें से एक है। इसलिए भारत पिछले को समय से ऐसे एक हथियार पर काम कर रहा था जो सबसे हटकर है, सबसे यूनिक है, और इस हथियार का नाम है स्ट्रेटोस्फियर वेपन, या फिर इसे हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट यानी HPS भी कहा जाता है। और अब से 2 महीना पहले भारत ने इसे बनाकर तैयार भी कर लिया था, और इसका पहला टेस्ट भी हमने कर लिया था, लेकिन अब इसका एक दूसरा टेस्ट किया गया है। और यकीन मानिए, दूसरे टेस्ट ने तो पूरी दुनिया को तो हैरान कर दिया है। खुद भारत भी हैरान है। जिस कंपनी ने इसे बनाया है वह खुद हैरान है कि इसने ऐसे कैसे कर दिखाया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि आज जब इसका टेस्ट किया गया तो न्यू स्पेस रिसर्च के इस हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट ने करीब 27 घंटे तक उड़ान भरी, और उससे भी हैरानी की बात तो यह है कि यह 26,000 फीट की ऊंचाई तक भी आसानी से पहुंच गया। और यह हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि जब कंपनी ने इसे बनाया था तो इसकी जो एंडोरेंस थी, यानी कि कितनी देर तक यह मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उड़ सकता है, तो वह था 8:30 घंटे। और उससे भी खास बात इसकी जो ऊंचाई थी, यानी कि किस ऊंचाई तक उड़ सकता था, वह 3 किलोमीटर थी, यानी लगभग 9,845 फीट। लेकिन एक्चुअल में यह उससे कहीं ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ज्यादा ऊपर गया है, करीब 26,000 फीट तक। और जो एंडोरेंस 3:30 घंटे तय की गई थी, इसने उसे भी करीबन 3 गुना से मात दी है। 27 घंटे यह उड़ा है। यह बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि यह सोलर पावर एयरक्राफ्ट है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेकर यह अपने आप को उड़ाता है। इसमें कोई खास इंजन या फिर फ्यूल आपको देखने को नहीं मिलता, और इतनी देर तक उड़ान भरना यह यकीनन भारतीय ताकत को दर्शाता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस हथियार का बनाना और इसके बारे में इतनी बातें क्यों हो रही हैं, तो इसकी बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यह एक ऐसा हथियार होगा जो दुश्मन देश के अंदर घुसकर वहां पर तमाम तरह की जासूसी करेगा और सारी जानकारी भारत को रियल टाइम में भेजेगा। और उससे भी खास बात, चीन हो या पाकिस्तान, कोई भी इसे मारकर गिराने का हथियार बना भी लिया तो भी भारत को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि इसे बनाने का खर्च हद से ज्यादा काम आता है। और यही कारण है कि भारत से इतनी बड़ी संख्या में बना सकता है कि दुश्मन मारते मारते थक जाएगा, लेकिन भारत में बनाते बनाते नहीं थक पाएगा, ना ही उड़ाते हुए। और यही कारण है कि चीन, पाकिस्तान,
भारत के इस हथियार के आने से इतना ज्यादा चिंतित है। हालांकि इसकी और भी खूबी है। जैट्स सैटेलाइट हिमालय क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे विवाद में भारत के लिए काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा और ड्रोन के मुकाबले चीनी क्षेत्र की काफी बेहतर तरीके से स्कैनिंग कर पाएगा। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में जहां ड्रोन के प्लॉट काम नहीं कर पाते हैं, उन क्षेत्रों के लिए SPS एक वरदान की तरह साबित होगा। करीब 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते वक्त SPS सैटेलाइट के पास निगरानी करने के लिए एक विशालकाय क्षेत्र होगा और चीन क्या कर रहा है इसकी सटीक जानकारी मिल सकेगी। बताया गया है कि इस सैटेलाइट से 500 किलोमीटर की क्षेत्र में स्कैनिंग पूरी तरह से हो पाएगी। वहीं अगर एक ड्रोन से तुलना करें तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाले एक ड्रोन जो 25,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, उसे इतने बड़े क्षेत्र की स्कैनिंग के लिए 5,000 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। लेकिन सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की जरूरत होगी। भविष्य में होने वाली लड़ाइयों में टेक्नोलॉजी का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होगा और सौर ऊर्जा से काम करने वाली टेक्नोलॉजी इसमें अहम योगदान देगा। अमेरिका के रीपर जैसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंट्रेंस्ड ड्रोन की तुलना में HAPS के बनाने की जो कास्ट है काफी कम है। अभी अमेरिका से जो रिपोर्ट ड्रोन भारत खरीद रहा है, उसके ऑपरेशन में हर घंटे $3,500 का घर जाएगा। लेकिन SPS प्लेटफॉर्म के ऑपरेशन का खर्च $500 प्रति घंटे से भी कम है। दोस्तों, भारत का यह हथियार युद्ध का पूरा तरीका में बदल देगा। जिस तरह भारत के हथियार को खरीदने के लिए पूरी दुनिया में और मची हुई है, उसे हिसाब से इस हथियार के डिमांड पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली। इससे भारत की इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ाने वाली है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सही सी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए यही तक, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।